नमस्ते BSTC सेकंड ईयर। आज हम मूल्यांकन की विधियों के बारे में सीखेंगे। इसके अंतर्गत हमारी सबसे पहली विधि है निरीक्षण या अवलोकन विधि। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों का अवलोकन द्वारा मूल्यांकन करता है। वह विद्यार्थियों की अलग अलग गतिविधियों का निरीक्षण करता है, उनका अवलोकन करता है और उसके द्वारा वो उसके व्यवहार, उसके क्रियाकलाप वगैरह के द्वारा जानकारी एकत्रित करता है और बच्चे का मूल्यांकन करता है। जिसके द्वारा बालक के सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिकता तथा परिपक्वता जैसे तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इस चार्ट को हम देखें तो इसके अंदर मूल्यांकन की अनेक विधियों को बताया गया है, जैसे साक्षात्कार, निरीक्षण या अवलोकन विधि, पड़ताल सूची, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, संचित अभिलेख, छात्र उत्पादित साधन, सामयिक जांच पत्र और व्यक्ति अध्ययन। इन प्रविधियों के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है। अगली विधि हम देखें तो वह है साक्षात्कार। इसके अंदर विद्यार्थी के समक्ष शिक्षक बैठता है और बातचीत या वार्तालाप के द्वारा अनेक सूचनाओं को एकत्रित करता है, जिससे बालक की रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व और मनोवृत्ति जैसे तथ्यों पर जानकारी प्राप्त करता है और उसके द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है। अगला हम देखें तो पड़ताल सूची या चेकलिस्ट है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके क्रियाकलापों तथा व्यवहारों के द्वारा करता है और उसके द्वारा वह उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। अगला है प्रश्नावली विधि के अंदर शिक्षक विद्यार्थियों से अनेक प्रश्नों के द्वारा जानकारी एकत्रित करता है और उन जानकारियों के द्वारा उनका मूल्यांकन करता है। क्रम निर्धारण या इसे रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों का व्यक्तिगत अवलोकन करता है और एक ही बालक का अवलोकन किया जा सकता है। शिक्षक उनकी कुशलताओं की जांच करता है और उन जांचों के आधार पर उनका नंबर 0 से लेकर 7 तक के बीच में नंबर निर्धारित किए होते हैं और उन नंबरों के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। संचित अभिलेख, इसमें शिक्षक घटनावृत्त, संचित या एकत्रित की हुई घटनाओं को, डायरियों को वगैरह को पढ़कर शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है। अगला है व्यक्तिवृत्त अध्ययन। इसके अंदर किसी भी बालक के विलक्षणता या पिछड़ेपन को समझने के लिए उसके परिवार, इष्ट मित्र तथा भाई बहन, रिश्तेदारों आदियों से जानकारी ली जाती है और उन जानकारियों के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है कक्षा अंतर्गत प्रश्नों व कक्षा कार्य द्वारा मूल्यांकन। अध्यापक छात्रों
अध्यापक कक्षा में बालक से प्रश्न पूछकर तथा बालक से कार्य करवाकर, प्रश्न पूछकर और कार्य करवाकर मूल्यांकन कर सकता है। अगला है प्रतियोगिताओं द्वारा। शिक्षक विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, कविता पाठ आदि जैसी गतिविधियों के द्वारा उनमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करके उनका मूल्यांकन कर सकता है। अगला मूल्यांकन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अंतर्गत विद्यालय में ये इस प्रकार का मूल्यांकन विद्यालय में अधिक किया जाता है। बालक का बार बार मूल्यांकन किया जाता है और उसके सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन, व्यापकता से तात्पर्य है उसके सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक गतिविधियां तथा शैक्षिक गतिविधियां दोनों का मूल्यांकन लगातार किया जाता है। इसे हम निम्न प्रकार से भी देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बार बार मूल्यांकन होता है, मतलब मूल्यांकन का आवर्तन होता है। यह बालक के पहले दिन से शुरू हो जाता है और उसके अंत तक चलता है। वह मूल्यांकन रचनात्मक भी हो सकता है और संरचनात्मक भी हो सकता है। दोनों प्रकार के इसमें मूल्यांकनों का समावेश होता है। यहाँ पर व्यापकता से तात्पर्य है कि सभी पहलुओं का मूल्यांकन जो शैक्षिक भी हो सकती है और शैक्षिक गतिविधियां भी हो सकती हैं। यदि हम भाषाई मूल्यांकन को देखें तो भाषाई मूल्यांकन 3 आधार पर किया जाता है। एक तो श्रवण या सुनने के कौशल का मूल्यांकन, पठन कौशल का मूल्यांकन और लेखन कौशल का मूल्यांकन। पठन कौशल के सुनना या श्रवण कौशल के अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है, जिसमें विद्यार्थी उन आदर्श वाचन को सुनकर, उन ध्वनि को सुनकर उनको पहचानने तथा उनमें अंतर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी सुने हुए शब्दों को ग्रहण करते हैं, उनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, वाक्यों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करते हैं तथा उसमें निहित भावों को भी देखते हैं। विद्यार्थी अनुतान, बलाघात, सुरयुक्त भाषा को सटीक तरीके से पढ़ते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बालक का मूल्यांकन अनेक विधियों से किया जाता है और उसकी भाषा पर उसका प्रभुत्व कैसा है, इसे हम अनेक विधियों के द्वारा भी देख सकते हैं।